कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे और न ही हलफनामा दे रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके आरोप सही है तो उन्हें हलफनामा देना चाहिए, लेकिन वो हलफनामा नहीं दे रहे। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के पास सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते। देश के कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ पत्रकारों ने सवाल किया था कि आप आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन कोर्ट क्यों नहीं जाते। इस पर राहुल गांधी गोल बोल जवाब देते नजर आए। कोर्ट जाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसके बाद बीजेपी और कुछ राष्ट्रवादी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उनके बयान को खूब शेयर किया। देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो आरोप लगाकर कोर्ट गए तो चीन वाले मसले की तरह कोर्ट में एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे चीन मामले को लेकर राहुल गांधी कहते थे कि चीन ने भारत का जमीन हड़प ली है, लेकिन जब कोर्ट ने सबूत मांगा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो मीडिया में छपी खबर को लेकर आरोप लगा रहे थे और अब वोट चोरी को लेकर भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। दर्शकों, जो लोग भी कोर्ट जा रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ वो मात खा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से मोदी विरोधी लोग कोर्ट में झटका लगा है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए 2019 से जुड़ा हुआ था। याचिकाकर्ता अधिवक्ता पूरन चंद्र सेन ने सीए के विरोध में हुई हत्या वाले अपने दावे से जुड़े कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए, कौन घायल हुआ और यहाँ घटना हुई। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, याचिकाकर्ता के आरोप केवल उनके भ्रम और पक्षपातपूर्ण सोच का नतीजा है। कोई समझदार व्यक्ति ऐसे बेबुनियाद और बेतुके आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग नहीं कर सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सरकार को निशाना बनाने के इरादे से यह आरोप लगाए। कोर्ट ने अधिवक्ता पूरन चंद्र सेन को कानून के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी और कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मनमाने ढंग से काम नहीं करना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अन्य को यह स्वतंत्रता दी कि वो चाहे तो सेन के खिलाफ कानून के तहत सिविल या फिर आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं। ये मामला साल 2020 में सीएए के विरोध में भारत के कई हिस्सों में हुए विरोध से संबंधित है। साल 2020 में 74 साल के पूरन चंद्र सेन ने अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, कुछ आज तक और रिपब्लिक टीवी के पत्रकार और दक्षिणपंथी संगठनों के खिलाफ हत्या धारा 302, आपराधिक साजिश धारा 120B और भारतीय दंड संहिता की धाराएं के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। सेन का आरोप लगाया था कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के संविधान की भावना के खिलाफ है और इसे मुसलमानों और सेकुलर सोच वालों को दबाने के इरादे से लाया गया है। सेन ने दावा किया कि इस कानून के चलते देश भर में हिंसा हुई, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल भी हुए। लेकिन जब पुलिस ने सेन की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया। वहीं उनकी याचिका खारिज भी हो गई। इसके बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी फैसला उनके खिलाफ ही गया। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सेन की याचिका को बेतुका बताकर खारिज कर दिया। तो देखा आपने कैसे मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने वालों को झटका लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें